गिरिराज जी कौन है? सुखदेव जी कह रहे महाराज जी गोवर्धन जो है वो उत्तर भारत का पर्वत नहीं है, ये दक्षिण का पर्वत है। बाल्य अवस्था से इतने बलशाली थे, इतने बलशाली, काशी से एक महात्मा आया, उनके बल पौरुष को देखकर उनके पिताजी से कहता है, बोले आपका पुत्र इतना बलशाली ज्ञानवान लगता है, मैं इसको योग विद्वान बनाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके इस नाम था गिरिराज, आपके पुत्र गिरिराज को मैं काशी ले जा रहा हूं। हाथ जोड़कर पिताजी ने कहा महाराज जी ले तो जाओ, पर हमारा बेटा थोड़ा हठ धर्मी है, ये जिद बहुत करता है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे इसको, चिंता मत करो। जैसे ही गिरिराज जी को उठाकर ले जाने लगे तो गिरिराज जी ने कहा आप हमको लेकर तो जा रहे हो, हम चलने तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? बोले आप हमको यहां से लेकर काशी जा रहे हो, चलते 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 अगर आपने मार्ग में कहीं रख दिया तो वहां से आगे नहीं जाऊंगा। अब उन्होंने सोचा ये तो बालक है, विनोद कर रहा है, नहीं माने, उठाकर ले जाने लगे। और जैसे ही उत्तर भारत के परिक्षेत्र में ब्रजमंडल में आए, शरीर का वेग सताने लगा, भूमि पर पधराने लगे। गिरिराज जी ने कह दिया मुझे भूमि पर मत रखना, नहीं तो आगे नहीं जाऊंगा। पर शरीर का वेग इतना कष्ट दे रहा था कि रुक नहीं सकते थे। उन्होंने गिरिराज जी को भूमि पर पधरा दिया, पवित्र होकर आए और जैसे पवित्र होकर लौटे, उठाने लगे, उठने तैयार नहीं। बोले चलो, नहीं जाऊंगा। बोले चलो, नहीं जाऊंगा। जब नहीं गए तो गुरुदेव की वाणी को नहीं माना तो गुरुजी ने इस पर्वत को श्राप दिया। सतयुग की कथा है। गुरुदेव ने श्राप दिया कि तुम्हारे अंदर इतना बल है, इतना बल है, इस बल की जगत प्रशंसा करेगा, पर तुमने अपने गुरुदेव की वाणी को नहीं माना, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम प्रतिदिन एक तिल जमीन में धंसते चले जाओगे, और जिस दिन तुम पूर्ण रसातल में समा जाओगे उसी दिन कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगा। श्रीमदात्म महाप्रभु वल्लभाचार्य महाभाग ने लिखा है, जब तक गंगा गाये गोवर्धन, जब तक गंगा है, गाय है, श्री गोवर्धन जी हैं, भागवत जी है, श्री महाप्रभु जी की बैठक है, तब तक कलयुग नहीं, तब तक कलयुग का वैसा प्रवेश नहीं हो सकता। और जिस दिन ये चले गए उसी दिन कलयुग अपना पूर्ण विस्तार करने लगेगा। तुम प्रतिदिन एक दिन जमीन में धंसोगे, पर तुम्हारा बल अधिक है, इसलिए मैं वरदान देता हूं। मेरा वरदान है। बोले क्या? तुम्हारी दृढ़ निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, जाओ, द्वापर में मेरे प्रभु कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और वही अपने रूप से तुम्हारी पूजा करवाएंगे। फिर जैसे ही त्रेता आया, राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे, बानरों से कहा बोले चारों दिशाओं में चले जाओ, शिलाओं को ले आओ, सेतु बनाना है। सारे बानर चारों दिशाओं में फैल गए, पर अनंत बलवंत स्वर्ण शैला वदेयम श्री हनुमान जी महाराज सीधे चलकर हमारे ब्रजमंडल में आ गए। और जैसे ही ब्रज में आए तो गिरिराज जी से आज्ञा नहीं ली, गिरिराज जी को उठाने लगे। और जैसे ही गिरिराज जी को उठाने लगे, श्री गिरिराज जी ने कहा बोले खबरदार, अगर मुझे उठाया तो श्राप दे दूंगा। एकदम हनुमान जी पीछे हो गए। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा, मैं राम जी की सेवा में ले जा रहा हूं। जैसे ही कहा राम जी की सेवा में ले जा रहा हूं, गिरिराज जी प्रसन्न हो गए। अच्छा, राम जी की सेवा में ले जा रहे हैं, चलो तो अब मुझे ले चलो। और जैसे हनुमान जी गोवर्धन को उठाने लगे, राम जी का संदेश आया, बोले जिस बानर ने जहां से शिलाएं उठाई है वहीं छोड़ दो। कहा क्यों? बोले सेतु बनाने के लिए पर्याप्त शिलाएं उपस्थित हो चुकी हैं। हनुमान जी ने कहा अब आपकी आवश्यकता नहीं, अब यहीं रहो। गिरिराज जी ने कहा बोले देख लो, अगर नहीं ले गए तो श्राप दे दूंगा। अरे हनुमान जी ने कहा बोले नहीं नहीं नहीं, श्राप मत देना, पहले पूछ लूं प्रभु से जाकर। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर हम भगवान के चरणों में गए, प्रणाम किया, कहा नाथ, उत्तर भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है गिरिराज,
वो हट पकड़ कर बैठा है कि अगर राम जी की सेवा में नहीं ले गए तो श्राप दे देगा मुझे। आप आज्ञा करिए क्या करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, जाकर गिरिराज जी से कह दो अभी आएंगे तो थोड़ी सी सेवा मिलेगी, केवल सेतु के रूप में उनकी शिलाओं को लगाया जाएगा, हम पार हो जाएंगे और उस तरफ से तो हम पुष्पक में बैठकर आएंगे, पर अभी आएंगे तो थोड़ी सेवा मिलेगी। पर गिरिराज जी से कह दो अगर एक युग की प्रतीक्षा और करेंगे तो मैं स्वयं कृष्णावतार लेकर उनकी पूजा कराने के लिए आऊंगा। हनुमान जी ने जाकर कहा, सरकार ने आज्ञा करी है, अभी जाओगे तो थोड़ी सी सेवा मिलेगी, एक युग की प्रतीक्षा करोगे तो प्रभु स्वयं अवतार लेकर आपकी रूप से पूजा कराएंगे। गिरिराज जी के नेत्र भर आए, कहा कोई बात नहीं, एक युग की प्रतीक्षा और करूंगा। पर हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, मेरे प्रभु जब आएंगे तो आएंगे, पर आप यहाँ विराजमान हो जाओ हमारे ब्रजमंडल में। तो हनुमान जी ने उसी समय अपना एक रूप गिरिराज जी में प्रतिष्ठित कर दिया और वही रूप गिरिराज जी के निकट पूंछरी के लोटा के रूप में विराजमान है। ये पूंछरी के लोटा साक्षात हनुमान जी है। श्री हनुमान जी पूंछरी के लोटा के रूप में विराजमान है।